वीर आंदोलन को लेकर के ग्वालियर में और कई जगह पे बड़े आंदोलन हुए। पुलिस ने उन इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया, ताले लगवा दिए। अभी मेरी जानकारी में आज ही आया कि इलाहाबाद के अंदर कई कोचिंग सेंटर्स हैं जो अच्छे से चल रहे थे, 3 या 4 कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया, ताले लगा दिए, क्योंकि बच्चे सीधे तौर पे जुड़े हुए थे और आंदोलन कर रहे थे। यही इंदौर में किया गया। जब इंदौर में पेपर लीक के लिए बात की तो कोचिंग संस्थानों पे ताले लगा दिए। तो ये ताले लगा देना, बुलडोजर चला देना, झूठे अपराध में फंसा देना, छवि खराब करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संस्कृति बन गई है। ऐसा तो नहीं है कि विपक्षी दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, सब मिलकर के एक नैरेटिव सेट कर रहे हो सरकार के खिलाफ? देखिए, सरकार के खिलाफ हम नैरेटिव अगर सेट भी कर रहे हैं, हम मान लेते हैं आपके इस आरोप को या आपके सवाल को, लेकिन क्या आम जनता पीड़ित नहीं है उस चीज़ से? हम राजनीति कर रहे हैं तो आम जनता के लिए कर रहे हैं। हम सवाल ना करें, हम जनता के साथ खड़े ना हो, तो क्या आप कोचिंग सेंटर्स को बंद करेंगे, शैक्षणिक संस्थान को बंद करेंगे? आप अपने सारे सरकारी शैक्षणिक संस्थान को तो बंद कर ही रहे हो, ताले लगा ही रहे हो। तो ये जो प्राइवेट निजी संस्थान है या जो भी निजी व्यक्ति या कोई आम नागरिक अगर आंदोलन कर रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है, क्यों उठा रहा है? उस प्रश्न को खत्म कीजिए ना। बेहतर परीक्षा प्रणाली कीजिए। अब आप कह रहे हैं हम वायुसेना का उपयोग करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि माननीय अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, तो क्या अब आपको आपकी पोस्टल सर्विस पर विश्वास नहीं रहा, आपको अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं रहा, उस प्रवेश परीक्षा लेने वाली एजेंसी पर विश्वास नहीं? मतलब तीन एजेंसीज को खुद आप फेल कर रहे हो जब आप ये कहते हो कि आप पेपर हम वायुसेना से लेंगे, यानी आपको खुद को भरोसा नहीं है। तो कोई फुल प्रूफ सिस्टम, कोई अच्छा विश्वसनीय एक व्यवस्था नहीं बनाने की जगह आप सेना पे जा रहे हैं। सेना पे देश तब आश्रित होता है जब विराट स्थिति हो जाती है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हम सेना की तरफ देखते हैं और सेना अपना हाथ बढ़ाती है और बखूबी उसको काम को करती है। तो यहाँ भी ये सेना को आड़ ले रहे हैं ताकि अब जो भी अव्यवस्था हो सेना को आगे कर देंगे, जो भी गलतियां होंगी सेना का नाम ले देंगे। सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम है शादाब। देश भर में एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी का नाम शामिल है। भाजपा के नीचे सांप लिख दिया गया है, आम आदमी पार्टी के नीचे बिच्छू लिखा गया है और कॉकरोच जनता पार्टी के नीचे तो कॉकरोच लिखा जाना पहले से ही तय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी जो कि शिक्षा की नीति के खिलाफ उठी है और उसी आवाज़ से ये पार्टी का जन्म हुआ है। हालांकि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर के द्वारा बनाई गई है और ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। तो क्या वाकई हमारे देश के अंदर शिक्षा नीति खराब हो रही है? क्या नीट के पेपर लीक की घटनाएं या फिर CBSE के तमाम धांधली के मामलों को लेकर जनता उजागर हो रही है? इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता यश भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से ये अभी कॉकरोच का मामला सामने आया है, तमाम नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं, हालांकि एक अल्टीमेटम भी दे दिया है सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो क्या वाकई जनता जागरूक हो रही है? निश्चित तौर पे देखिए, जिसके ऊपर बीतती है, लगभग 1 करोड़ बच्चे हैं जो CBSE, नीट और CUT के पेपर्स में हैं। संख्या जोड़ेंगे तो लगभग 1 करोड़ या उससे ऊपर निकल गई होगी। तो इतनी बड़ी आबादी, पूरा मतलब 1 करोड़ परिवार कहना चाहिए। जब 1 करोड़ बच्चे हो गए तो 1 करोड़ परिवार हैं। बिल्कुल। तो आबादी लगभग अगर हम न्यूनतम भी माने 3 या 5, तो 3 से 5 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई है। तो इतनी आबादी केवल 1 साल एक परीक्षा में प्रभावित हुई है। पिछले अगर हम 12 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे तो कितनी बड़ी आबादी हो जाएगी? मुझे लगता है 50 करोड़ के आसपास हो जाएंगे अगर हम सारी परीक्षाएं पूरे देश भर की निकालेंगे। तो ये जो शिक्षा देने में असमर्थ सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो डबल इंजन की सरकार कहती है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार पेपर लीक होते हैं, केंद्र की हम चर्चा कर ही रहे हैं, मध्य प्रदेश की जहाँ से मैं आता हूँ, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला सबके सामने है। व्यापम लेकिन मध्य प्रदेश में तो ज़्यादातर कोई अभी ऐसा कोई आंदोलन भी नहीं है पेपर लीक को लेकर के या CBSE के घोटाले को लेकर के। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में व्यापम उस एजेंसी का नाम है जो प्रवेश परीक्षा लेती थी। उसके 3 बार नाम बदल दिए हैं और 3 बार नाम इसीलिए बदलने पड़े क्योंकि हर बार जब भी प्रवेश परीक्षा हो रही है, नई तकनीक के साथ में भ्रष्टाचार भी हो रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परीक्षा केंद्र बने जो वो स्कूल या कॉलेज संचालित करते हैं, वहाँ धांधलियाँ निकल रही हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही। तो ये जो सारी चीज़ें निकल रही हैं, देखिए, अगर दिल्ली में कोई आंदोलन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के बच्चों को दर्द नहीं था, वो जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। जैसे अग्निवीर आंदोलन को लेकर के ग्वालियर में और कई जगह पे बड़े आंदोलन हुए। पुलिस ने उन इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया, ताले लगवा दिए। अभी मेरी जानकारी में आज ही आया कि इलाहाबाद के अंदर कई कोचिंग सेंटर्स हैं जो अच्छे से चल रहे थे, 3 या 4 कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया, ताले लगा दिए, क्योंकि बच्चे सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और आंदोलन कर रहे थे। यही इंदौर में किया गया। जब इंदौर में पेपर लीक के लिए बात की तो कोचिंग संस्थानों पे ताले लगा दिए। तो ये ताले लगा देना, बुलडोजर चला देना, झूठे अपराध में फंसा देना, छवि खराब करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संस्कृति बन गई है। ऐसा तो नहीं है कि विपक्षी दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, सब मिलकर के एक नैरेटिव सेट कर रहे हो सरकार के खिलाफ? देखिए, सरकार के खिलाफ हम नैरेटिव अगर सेट भी कर रहे हैं, हम मान लेते हैं आपके इस आरोप को या आपके सवाल को, लेकिन क्या आम जनता पीड़ित नहीं है उस चीज़ से? हम राजनीति कर रहे हैं तो आम जनता के लिए कर रहे हैं। हम सवाल ना करें, हम जनता के साथ खड़े ना हो, तो क्या आप कोचिंग सेंटर्स को बंद करेंगे, शैक्षणिक संस्थान को बंद करेंगे? आप अपने सारे सरकारी शैक्षणिक संस्थान को तो बंद कर ही रहे हो, ताले लगा ही रहे हो। तो ये जो प्राइवेट निजी संस्थान है या जो भी निजी व्यक्ति या कोई आम नागरिक अगर आंदोलन कर रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है, क्यों उठा रहा है? उस प्रश्न को खत्म कीजिए ना।
बेहतर परीक्षा प्रणाली कीजिए। अब आप कह रहे हैं हम वायुसेना का उपयोग करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि माननीय अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, तो क्या अब आपको आपकी पोस्टल सर्विस पे विश्वास नहीं रहा, आपको अपनी पुलिस पे विश्वास नहीं रहा, उस प्रवेश परीक्षा लेने वाली एजेंसी पे विश्वास नहीं? मतलब तीन एजेंसीज को खुद आप फेल कर रहे हो जब आप ये कहते हो कि आप पेपर हम वायुसेना से लेंगे, यानी आपको खुद को भरोसा नहीं है। तो कोई फुल प्रूफ सिस्टम, कोई अच्छा विश्वसनीय एक व्यवस्था नहीं बनाने की जगह आप सेना पे जा रहे हैं। सेना पे देश तब आश्रित होता है जब विराट स्थिति हो जाती है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हम सेना की तरफ देखते हैं और सेना अपना हाथ बढ़ाती है और बखूबी उसको काम को करती है। तो यहाँ भी ये सेना को आड़ ले रहे हैं ताकि अब जो भी अव्यवस्था हो सेना को आगे कर देंगे, जो भी गलतियां होंगी सेना का नाम ले देंगे। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल बोर्ड स्कूलिंग एजुकेशन का मामला सामने आया और आरोप ये लग रहे हैं कि उनकी वो असम सीट में धांधली हुई, अगर धांधली होती तो पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं आंदोलन होता। सिर्फ दिल्ली में ही, और जो जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, उत्तर प्रदेश में, यहीं पर क्यों आंदोलन? ये दिल्ली एक सेंटर है क्योंकि इनके हेड ऑफिस भी यहीं है, सारी चीज़ें हैं, तो बात कहीं ना कहीं घूम फिर करके वहीं आएगी जहाँ केंद्र बिंदु होगा। तो केंद्र बिंदु अगर दिल्ली है तो यहीं बात आएगी। महाराष्ट्र का ही बच्चा होगा, मध्य प्रदेश का होगा, राजस्थान का, वो बात उठाएगा तो कहाँ आएगी बात दिल्ली आएगी। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, दूसरी जगह नहीं। जन आक्रोश हर जगह है। मैंने इंदौर का भी उदाहरण दिया, इलाहाबाद का भी उदाहरण दिया, और भी जगह का उदाहरण दे दूंगा मैं आपको। सब जगह जन आक्रोश है जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये घूम फिर करके शिक्षा को इतना महंगा कर रहे हैं। 18% GST कोचिंग सेंटर्स पर लगा के रखा है। गाड़ी कमाई से कोई कोचिंग पढ़ाना चाहता है तो 18% GST सरकार लूटती है। कॉपी किताबों पर ये कहते हैं कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन पेपर ट्रेडिंग जो है, जिससे कॉपी बनेगी, उस पेपर ट्रेडर्स पर 18% का GST लगाते हैं। तो घूम फिर के कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, कान उसी बच्चे का पकड़ा जा रहा है, पालक का पकड़ा जा रहा है। उस महंगी शिक्षा को, उस घोटालेबाज शिक्षा को, भ्रष्ट व्यवस्था के बीच में पिस आने वाला भविष्य रह रहा है। ये चाहते हैं कि शिक्षा ना हो। जैसे सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जब शिक्षा क्रांति लेने गए थे, यही सावरकर के चेले थे जो उन पर गंदी विष्ठा फेंकते थे, गंदगी करते थे, और आज ये शिक्षा व्यवस्था को गंदा करने का काम करें। चाहते हैं अशिक्षित लोग रहें ताकि सवाल ना उठें, अपने हक अधिकार की बात ना करें। शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक अधिकार की बात करेंगे। सरकार तो कड़ी कार्रवाई कर रही है। जैसे आप देखिए, एनटीए ने पेपर कराया, नीट का एग्जाम हुए, तो नीट का पेपर लीक हुआ, तो लेकिन जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको जेल भी तो भेज दिया गया। मुझे ये बताइए, NCERT का काम है किताबें छापना और शिक्षा व्यवस्था बच्चों के पास देना। क्या NCERT की सारी किताबें छप गई हैं? 2 महीने लगभग स्कूल को चले हो गए हैं, अभी जून के आखिरी हफ्ते में फिर स्कूल खोलेंगे, किताबें ही नहीं छपी हैं, कौन पढ़ेगा? ये बड़ा घोटाला नहीं है अपने आप में? आगे सही समय पे किताबें क्यों? पेपर लीक को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि पेपर लीक के जो आरोपी थे वो तो जेल चले ही गए। मैं शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। ये घोटाला आपको सामने दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा मैं उस पर बात कर रहा हूँ। पेपर लीक वाले जो करने वाले लोग थे वो जेल चले गए, आकर फुल प्रूफ व्यवस्था थी क्यों नहीं? बाहरी आदमी अंदर कैसे आ गया उस व्यवस्था के अंदर? जो सारा सरकारी तंत्र बनाया था, इतना बड़ा बजट लेकर के जो सारी चीज़ें की गई थी, वो अंदर कैसे आ गया? अगर शिक्षा में इतनी धांधली है तो फिर बाकी टेंडरों में क्या होता होगा? सड़क पे क्या होता होगा? जो हम एक्सप्रेसवे को देख रहे हैं लगातार कि गाड़ी चलते हुए अंदर धंस जाती है, और भी व्यवस्था। ये मतलब स्पष्ट है इन चीज़ों से कि भ्रष्टाचार की धांधली, अफीम कितनी गहरी मिली हुई है। हर जगह भांग मिली हुई है। अभी नाम और खुलने बाकी है। जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ भ्रष्ट हैं। सारे भ्रष्टाचारी भाजपाई बन करके बैठे हैं और अपना महल बना रहे हैं, कार्यालय जो है महलनुमा बन रहे हैं, आम जनता को निचोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जयेश भारती के सीधे तौर पर कहना ये है कि आखिर जो पकड़े गए लोग हैं, जिनका नीट के पेपर लीक में नाम शामिल था, उनको जेल तो भेज दिया गया है, लेकिन उनके पीछे के जो और लोग हैं, वो सफ़ेदपोश लोगों के नाम कब सामने आएंगे? ये बड़ा एक सवाल है, यक्ष प्रश्न बनकर आपके सामने उभर रहा है। तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि क्या अभी बड़ी मछली पकड़ना बाकी है? आखिर इन लोगों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? जहां तक आप समझते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।